हरिओम। आप लोगों का मायाग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, कोरल ड्रॉ में एक लीफ के ऊपर आप वाटर का ड्रॉप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अभी देखो इधर क्या है, एम्प्टी स्पेस पे माउस राइट क्लिक करके इंपोर्ट करता हूँ, एक लीफ को इंपोर्ट करता हूँ मैं। अभी देखो इसको क्या है, इसे क्लिक करके ड्रैग किया मैंने, तो देखो अभी ये लीफ इंपोर्ट किया है मैंने। सो इसके ऊपर मुझे क्या है, वाटर ड्रॉप्स को क्रिएट करना है। पहले अभी इस लीफ को क्या है लॉक कर लेता हूँ मैं। इसको आप माउस राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके इधर क्या है लॉक करके है, इसको क्लिक करता हूँ तो देखो भी ये क्या है लॉक हुआ है। इसको आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर इसको अनलॉक करना है तो इधर राइट क्लिक करके आप क्या करो, अनलॉक आप इधर कर सकते हैं। सो देखो भी अभी मूवमेंट हो रहा है। सो अभी के लिए क्या है, इसको लॉक रखता हूँ मैं। सो अभी इसको लॉक किया है मैंने। लॉक करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इधर एलिप्स टूल लेता हूँ। एलिप्स टूल लेके कंट्रोल को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग करना है। सो ड्रैग करने के बाद अभी इसको देखो ये सर्कल है, तो अभी इसको एक वाइट कलर दिया मैंने। अभी इधर क्या है, इसका एक शैडो क्रिएट करना है मुझे। तो अभी इधर आता हूँ मैं, इधर क्या है शैडो टूल है, शैडो टूल लेता हूँ। लेके इसको आप क्या करो, ऐसे कंट्रोल से ऐसे होल्ड करके ड्रैग करता हूँ तो ऐसे नीचे आ जाएगा। अभी देखो इधर आपको ये क्या है, इनर शैडो दिखा रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इधर ड्रॉप शैडो लेता हूँ, इसको क्लिक किया मैंने तो अभी ये आपको ये शैडो दिख रहा है। सो इतना लेता हूँ मैं। सो इतना लेने के बाद अभी देखो इसका जो ओपेसिटी है ये 50 है, इसको एक 70 करता हूँ मैं, या 75 कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क किया मैंने। सो अभी इसको क्या है, शैडो के ऊपर माउस को राइट क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक करके ब्रेक करना है। आप कंट्रोल के भी आप प्रेस कर सकते हैं। सो अभी देखो ये क्या हुआ है, ऐसे ब्रेक हुआ है। अभी इसको एक बार अंडू करता हूँ। शिफ्ट को होल्ड करते हुए शैडो को सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, ट्रिम करना है। ट्रिम करने से देखो ये नीचे का शैडो क्या है, ऐसे कट हुआ है। अभी इसको फिर से क्या है अंडू कर लेता हूँ। इसको कट करने के बाद अभी इसका जो वाइट फिल है, इस फिल को क्या है इधर क्रॉस मार्क पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो फिल रिमूव हो गया। अभी इसको क्या है, मुझे एक इनर शैडो क्रिएट करना है। सो इनर शैडो क्रिएट करने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर फिर से शैडो टूल में आता हूँ, आके इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो आप। सो देखो अभी, सो इतना लिया मैंने। सो अभी देखो ये क्या है, ड्रॉप शैडो है। सो अभी इसको इनर शैडो बोलता हूँ तो देखो ऐसा आ गया। अभी इसका ओपेसिटी क्या है थोड़ा कम करता हूँ मैं। अभी समझो ये 50 है, इसको एक 40 कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट किया मैंने। अभी इसका जो आउटलाइन है, इस आउटलाइन को क्या है इधर राइट क्लिक करता हूँ, क्रॉस मार्क पे सेट आउटलाइन कलर बोलता हूँ, तो आउटलाइन रिमूव हो गया अभी। सो इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इधर फिर से एलिप्स टूल लेता हूँ, लेके इधर क्या है एक सर्कल ड्रॉ करो आप, ऐसे एक ओवल शेप लिया मैंने। सो इतना लेने के बाद शेप टूल लेता हूँ, लेके इसको आप कन्वर्ट टू कर्व करो। कंट्रोल क्यूब प्रेस करने से क्या होता है, कन्वर्ट टू कर्व होता है। अभी इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके क्या है, कंट्रोल को होल्ड करते हुए थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ लेता हूँ। सो ऐसा हो गया। सो अभी शिफ्ट के साथ इस सर्कल को सिलेक्ट करके सी प्रेस करो आप, तो विड्थ में सेंटर आ गया। एक बार इसको डीसेलेक्ट करके ऐसे कंट्रोल को होल्ड करते हुए ऐसे नीचे की तरफ लेता हूँ। इसको क्या है व्हाइट कलर देता हूँ। सो इसी तरह क्या है, इधर एक ऐसे एक ओवल क्रिएट कर लेता हूँ। ऐसे नीचे की तरफ एक क्या है, एक ओवल लिया मैंने। सो इसको भी क्या है, ऐसे शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके सी करता हूँ। एक बार इसको डीसेलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, व्हाइट कलर देना है। अभी इसको मुझे क्या करना है, ट्रांसपेरेंट करना है। तो उसके लिए इधर ट्रांसपेरेंसी टूल में आता हूँ। अभी इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ मैं। सो देखो भी ये ट्रांसपेरेंट बन रहा है, ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी इसको आपको जितना डिस्टेंस जैसे आपको देना है वैसे आप दे सकते हैं। अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी में क्या है, आपको यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी बोलना है। यूनिफॉर्म यानी सब जगह पे सेम ट्रांसपेरेंट आ गया है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, ये सिलेक्टेड है, शिफ्ट के साथ इसको भी सिलेक्ट करके इसका आउटलाइन रिमूव करता हूँ। फिर माउस राइट क्लिक करके सेट आउटलाइन कलर बोलो आप, तो देखो अभी आउटलाइन रिमूव हो गया। अभी क्या है, फिर से एलिप्स लेके इधर एक ऐसे एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। सर्कल क्रिएट करके इसको क्या है, एक वाइट शेड देता हूँ मैं। सो वाइट देके इसका भी आउटलाइन क्या है रिमूव किया मैंने। अभी इसको थोड़ा ब्लर कर लेता हूँ मैं। आपको क्या करना है, अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो इसको कन्वर्ट टू बिटमैप करके बाद में ब्लर करना है। लेटेस्ट वर्जन में क्या है, आप इधर इफेक्ट में आके डायरेक्ट आप क्या है इधर ब्लर में गेशन ब्लर आप कर सकते हैं। सो अभी देखो थोड़ा ब्लर हुआ है, आपको जितना चाहिए उतना आप कर सकते हैं। सो इसको ओके बोलता हूँ मैं। अभी इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल जी बोलो आप, तो एक ग्रुप हुआ है। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ मैं। देखो भी ये ड्रॉप जैसा आपको लग रहा है। अभी समझो इसमें कुछ आपको
शेप अलग अलग शेप्स देना है तो आपको क्या करना है, इसको और एक ऐसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी करके इसको क्या है बिटमैप कर लेता हूँ। इधर क्या है बिटमैप में आता हूँ, बिटमैप में आके कन्वर्ट टू बिटमैप बोलना है। सो अभी इसमें देखो जो मोड है इसको RGB रखा है मैंने। अगर आप चाहे तो CMYK भी आप रख सकते हैं। सो अभी के लिए क्या है RGB लेता हूँ और इधर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वाइट बैकग्राउंड आ जाता है। सो इसको ट्रांसपेरेंट रखा है मैंने। अभी क्या है इसको एंटीलाइज एक्टिव रखते हुए इसको ओके बोल देता हूँ। तो देखो ये क्या हुआ है बिटमैप हुआ है। अभी इसका और एक इधर कॉपी कर लेता हूँ। अभी इसको सिलेक्ट करते हुए अभी मैं क्या करता हूँ, इधर शैडो टूल है, इसके अंदर थोड़ी देर तक होल्ड करो तो जो भी हिडन टूल्स है वो ओपन होता है। अभी देखो इसमें क्या है एनवलप टूल में आता हूँ। एनवलप में आने के बाद इस पॉइंट को ऐसे होल्ड करके ऐसे ऊपर लेता हूँ मैं। आपको जो शेप चाहिए वो शेप क्या है आप इधर क्रिएट कर सकते हैं। देखो अभी ऐसे ये ड्रॉप जैसा आपको दिख रहा है। अभी इसी तरह क्या है इसका और एक ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। सो इसको आप क्या करो ऐसे सिलेक्ट करके इसको भी क्या है एनवलप लेता हूँ। ये ऑलरेडी बिटमैप किया हुआ है। सो इसको आपको जैसा शेप चाहिए वैसे शेप आप क्या है ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। सो देखो भी ये समझ में आ रहा है आपको। सो अभी इधर आता हूँ, इसको क्या है ऐसे एक ओवल शेप कर लेता हूँ मैं, इसको और थोड़ा छोटा करता हूँ। सो इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ मैं। सो इसको स्क्यू भी कर लेता हूँ इधर, और एक बार क्लिक करके ऐसे नीचे आप ऐसे स्क्यू भी कर सकते हैं। फिर से एनवलप लेता हूँ, लेके कुछ अलग शेप देते हैं। सो देखो अभी ये कंप्लीट आपको क्या है ड्रॉप जैसा दिखता है। सो इस तरह क्या है आप कोरल ड्रॉ में वाटर ड्रॉप आप क्या है क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।